नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द पार्ट थर्ड ऑफ आवर सीरीज ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। एक ऐसे थिंकर जिन्होंने धर्म को सिर्फ पूजा पाठ नहीं, ट्रुथ और रीज़न का पाथ बनाया। और अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है तो आप ऑलरेडी जानते हैं उनका बैकग्राउंड और सामाजिक रिफॉर्म्स, मतलब सोशल आइडियाज़। लेकिन आज के इस पार्ट में हम फोकस करेंगे उनके रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट थॉट्स पर, जैसे उनके वेदास पर विश्वास, ठीक है, और आइडल वर्शिप का वो विरोध करते थे, सुपरस्टिशन के खिलाफ उनकी लड़ाई, और मतलब कैसे उन्होंने आर्य समाज के थ्रू एक लॉजिकल धर्म की कल्पना की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, दयानंद सरस्वती का असली नाम था मूल शंकर और वो गुजरात में पैदा हुए थे। चाइल्डहुड से ही वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस और क्यूरियस नेचर के थे। हर चीज़ का सच जानने की इच्छा उनमें थी। लेकिन वो जैसे जैसे बड़े हुए उन्होंने देखा कि जो हिंदू धर्म का फॉर्म है सोसाइटी में, जैसे आइडल वर्शिप, मीनिंगलेस रिचुअल्स, ब्लाइंड फेथ, इन सब से वो डिसइल्यूजन्ड हो गए। फिर क्या, उन्होंने पूरे भारत में यात्रा की, स्पिरिचुअल ट्रुथ की तलाश में। कई सेंट्स और गुरुज से मिले वो, लेकिन उनकी जो असली टर्निंग पॉइंट रही जब वो स्वामी विरजनंदा से मथुरा में मिले। उन्होंने उनको समझाया कि अगर सच में धर्म को समझना है तो वेदास की तरफ लौटना होगा, क्योंकि वेदास ही इटर्नल और सुप्रीम सोर्स है धार्मिक ज्ञान का। इसी से दयानंद सरस्वती जी का बिलीफ बना कि ट्रू हिंदुइज्म वही है जो वेदास के प्रिंसिपल पर बेस्ड हो, ना कि लेटर टेक्स्ट और मैन मेड कस्टम्स पर। उनकी जर्नी यही थी, रिचुअल्स से ट्रुथ तक, अंधा विश्वास से वैदिक विजडम तक। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उनके कोर रिलीजियस आइडियाज़ की, यानी दयानंद सरस्वती जी क्या मानते थे धर्म के बारे में। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर आपको सच में धर्म समझना है तो वेदास तक वापस जाना होगा, क्योंकि वही असली और शुद्ध ज्ञान का सोर्स है। उनका धर्म स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म पर बेस्ड था, मतलब एक ही निराकार ओमनी प्रेजेंट भगवान में उनका विश्वास था, ना कि 33 करोड़ देवी देवताओं में। इसीलिए उन्होंने आइडल वर्शिप को रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि मूर्ति पूजा ना तो लॉजिकल है और ना ही वैदिक। उन्होंने हर धार्मिक कॉन्सेप्ट को लॉजिक और रैशनैलिटी की कसौटी पर परखने की बात की। उनका मैसेज था कि ब्लाइंड फेथ से निकलकर सोचना शुरू करो। सुपरस्टिशंस जैसे एनिमल सेक्रीफाइस, तीर्थ यात्रा, पंडितों का एक्सप्लॉइटेशन, सबको उन्होंने अपोज किया। उनका धर्म प्रैक्टिकल और एथिकल था, और सबसे इम्पोर्टेंट, वो मानते थे कि सत्य की खोज ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। सत्य की खोज ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। उनका धर्म था वेदास with logic and with equality, which is pure, powerful and progressive. दयानंद सरस्वती जी की सबसे इम्पोर्टेंट और बोल्ड किताब थी सत्यर्थ प्रकाश, यानी द लाइट ऑफ ट्रुथ, जो 1875 में पब्लिश हुई थी। ये किताब उन्होंने हिंदी और संस्कृत में लिखी थी, और ट्रस्ट मी, ये कोई नॉर्मल ग्रंथ नहीं था, ये एक रिवॉल्यूशन था। इसमें उन्होंने हिंदू ऑर्थोडॉक्सी,
आइडल वर्शिप और पंडितों के एक्सप्लॉइटेशंस को डायरेक्टली चैलेंज किया था। और सिर्फ हिंदुइज्म नहीं, उन्होंने इस्लाम, क्रिश्चियनिटी की भी कुछ डॉगमेस और ब्लाइंड रिचुअल्स को क्रिटिसाइज किया था। उनका पॉइंट बहुत क्लियर था, रिलीजियस शुड बी लॉजिकल एंड बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी। उन्होंने चाइल्ड मैरिज, सती, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसे सोशल एविल्स पर भी डायरेक्ट अटैक किया। उन्होंने कहा कि ये सब वैदिक नहीं है। इस किताब का कोर मैसेज था कि वैदिक नॉलेज इज सुप्रीम और धर्म वही है जो लॉजिकल, एथिकल और समाज के काम आए। लेकिन इतना सच बोलने का रिजल्ट ये भी हुआ कि उनको बहुत थ्रेट्स मिले। उन्होंने इतना बोला, इतना सच बोला, तो उसकी वजह से उनको थ्रेट्स मिलते थे और कहीं जगह तो उनको वायलेंट रिएक्शंस भी मिले। फिर भी सत्येंद्र प्रकाश बना एक टर्निंग पॉइंट जिसमें उन्होंने अंधविश्वास के अंधेरे में सच का उजाला फैलाया। नाउ अब हम आर्य समाज के बारे में देखेंगे। इस पॉइंट को, आर्य समाज को, हमने दयानंद सरस्वती जी के हर पार्ट ऑफ लेक्चर में देखा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल है। हम उसका रिवीजन ले लेते हैं। तो 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज को सेटअप किया था। ये एक ऐसा रिफॉर्म मूवमेंट है जो पूरे वैदिक टीचिंग्स पर बेस्ड था और इसका मोटो था बैक टू द वेदास, यानी धर्म को उसकी असली पवित्रता रूट्स तक ले जाओ। उन्होंने शुद्धि मूवमेंट भी लॉन्च किया था जिसका एम था कि जो लोग हैं उनको हिंदुइज्म में वापस लाना, मतलब जो किसी वजह से कन्वर्ट हो गए, ठीक है, उनको वापस हिंदुइज्म में लाना। एक तरह से ये हिंदू आइडेंटिटी का रिवाइवल था, ठीक है। और सिर्फ धर्म ही नहीं, उन्होंने एजुकेशन को भी प्रायोरिटी बनाया था। वैदिक गुरुकुल्स बनाए जहाँ लड़कियों को और लोअर कास्ट को भी पढ़ाई का अधिकार दिया गया। उनका कहना था कि अगर वेदास सबके लिए है तो इसीलिए उन्होंने इन्हें लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करवाना शुरू किया ताकि आम लोग भी समझ सकें। वो कहते थे कि वेदास जो होते हैं ना वो सबके लिए होते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। इसीलिए उन्होंने इन वेदास को क्या करा, लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना शुरू करा जिससे जो नॉर्मल लोग हैं वो भी इसे समझ सके। उन्होंने ट्रूथफुलनेस, मॉरल लिविंग और सेल्फ डिसिप्लिन को सिखाया, ठीक है। ये एक धार्मिक ड्यूटी थी। बोला कि ट्रूथफुलनेस, मोरल लिविंग और सेल्फ डिसिप्लिन जो है ये एक धार्मिक ड्यूटी है तुम्हारी। और सबसे बड़ी बात, वो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी के खिलाफ थे। उनका धर्म इक्वालिटी पर बेस्ड था, ठीक है। वर्ण जो था बाय मेरिट था उनका, नॉट बाय बर्थ। अब दयानंद सरस्वती जी ने धर्म को जो है सुपरस्टिशन से फ्री करने का मिशन लिया था। वो चाहते थे कि जो धर्म है वो सुपरस्टिशन से फ्री हो जाए। वो कहते थे कि जो आइडल्ट्री होती है, मतलब मूर्ति पूजा जो होती है, ये एक वैदिक धर्म से भ्रष्टता है। मतलब वेदास में कहीं नहीं लिखा कि भगवान को तुम पत्थर में ढूंढो। उन्होंने जो तीर्थ यात्रा होती है उसको भी क्रिटिसाइज किया था। बोला कि ये सिर्फ पैसे और भक्ति का एक्सप्लॉइटेशन है, सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब एक चीज़ आपने सुनी होगी कि जैसे बोलते हैं कि ये ग्रह ठीक नहीं चल रहे या फिर वो नक्षत्र प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो दयानंद जो है एस्ट्रोलॉजी, चार्म्स, टोटके, ओमेन सबको इर्रेशनल और अंधविश्वास बोलते हैं। और उन्होंने तो कोई बहुत सारी पुराणिक जो कहानियां हैं उनको भी रिजेक्ट कर दिया
उनका कहना था कि ये सब काल्पनिक है, वैदिक लॉजिक के अगेंस्ट है ये सब। उनका सिंपल पॉइंट था, रिलीजियस शुड बी बेस्ड ऑन रीजन नॉट फियर, और सच्चाई सिर्फ वही है जो वेदास में है, बाकी सब तो बनावटी है। हिज आइडियाज़ अबाउट रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच। तो दयानंद सरस्वती का मानना था कि धर्म बिना लॉजिक के कुछ भी नहीं है। उन्होंने बहुत ही क्लियर कहा था कि रिलीजन शुड फॉलो रीज़न एंड एविडेंस, कोई ब्लाइंड फेथ या फियर नहीं। इसीलिए वो सिर्फ वैदिक ज्ञान तक लिमिटेड नहीं रहे। उन्होंने साइंस और मॉडर्न एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंट बताया। वेदास और विज्ञान दोनों का मेल चाहिए था उनको, कि वेदास भी हो और विज्ञान भी हो। उनका बिलीफ था कि वेदास में साइंटिफिक ट्रुथ है, बस उनको सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के लिए विरोधी नहीं है, साथ चल सकते हैं हम लोग। वो जो वर्नाकुलर एजुकेशन होती है, मतलब वर्नाकुलर एजुकेशन मतलब लोकल भाषाओं में शिक्षा लेना, और जेंडर इक्वालिटी के मतलब बहुत बड़े सपोर्टर थे वो। और रिलीजियस मैटर्स में उन्होंने लॉजिकल डिबेट को प्रमोट किया था। जब रिलीजियस मैटर्स होते हैं उसमें उन्होंने बोला लॉजिकल डिबेट होनी चाहिए, उसको उन्होंने प्रमोट किया। मतलब चर्चा करो, अंधविश्वास मत बनो, चर्चा करो उस बारे में, अंधविश्वासी मत बनो। उन्होंने जो फैटलिज्म था उसको भी चैलेंज किया, मतलब जो होगा देखा जाएगा वाली सोच जो होती थी। उनका कहना था कि रिलीजियस शुड इंस्पायर एक्शन नॉट लेजीनेस। इन शॉर्ट उनका धर्म जो था वो लॉजिकल था, प्रोग्रेसिव था और एम्पावरिंग था। अब दयानंद सरस्वती ने जब रिलीजन की बात करी तो उनका जो अप्रोच था टोटली डिफरेंट था, स्पेशली फ्रॉम भक्ति सेंट्स। जहाँ भक्ति मूवमेंट वाले जो होते हैं वो पर्सनल गॉड और इमोशनल डिवोशन पर फोकस करते थे। ठीक है, जो भक्ति मूवमेंट वाले होते थे वो क्या करते थे कि जो पर्सनल गॉड्स और इमोशनल डिवोशन है उस पर फोकस करते थे। वहीं पे दयानंद जी ने कहा कि गॉड इज फॉर्मलेस, लॉजिकल एंड यूनिवर्सल। कोई मूर्ति नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, नो मूर्ति नो इमोशंस। और उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि वेदास हैव द हाईएस्ट अथॉरिटी, वेदास की हाईएस्ट अथॉरिटी है, और क्रिश्चियंस या इस्लामिक टेक्स्ट उनके सामने सेकेंडरी हैं। वेदास के बाद आएंगे क्रिश्चियन या फिर इस्लामिक टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, इस्लाम के कुछ प्रैक्टिसेस जैसे कि पॉलीगैमी और रिलीजियस रिजिडिटी पर भी उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म दिखाया। ठीक है, उनका मकसद था ब्लाइंड ओबीडियंस को चैलेंज करना। दयानंद सरस्वती ने जो इस्लाम की कुछ प्रैक्टिसेस थे जैसे कि पॉलीगैमी और रिलीजियस रिजिडिटी पर बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म उठाया। ठीक है, वो चाहते थे कि जो ब्लाइंड ओबीडियंस है इसको वो चैलेंज करे। उनका एक ऐसा हिंदुइज्म का सपना था जो एथिकल भी हो, लॉजिकल भी हो और मॉडर्न वर्ल्ड के सामने कॉन्फिडेंटली भी खड़ा हो सके। ठीक है, बिना किसी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के। तो उनका धर्म ना भक्ति भरा था और ना ही इमोशनल था। ठीक है, इट वॉज रीजन बेस्ड, वैदिक एंड बोल्ड। नाउ अब हम इनका क्विक रिवीजन देख लेते हैं, बहुत ही इजीली हमें समझ आ जाएगा इससे। दयानंद सरस्वती जी ने जो अपनी पूरी जिंदगी है वो वैदिक सच्चाई को ढूंढने में लगा दी। ठीक है, उन्होंने जो आइडल वर्शिप होता है या सुपरस्टिशंस होते हैं, रिचुअल या दूसरे जो रिचुअलिज्म है उसको रिजेक्ट किया। ठीक है,
और उन्होंने कहा कि असली धर्म वही है जो वेदास के अकॉर्डिंग हो, लॉजिकल हो और समाज के काम आए। फिर उसके बाद हमने देखा सत्य प्रकाश, उनका सबसे बोल्ड टेक्स्ट था जिसमें उन्होंने धर्म के नाम पर हो रहे जो एक्सप्लॉइटेशंस हैं, कास्टिसिज्म है और इर्रेशनल बिलीव है, उसको चैलेंज किया। उसके बाद हमने आर्य समाज को देखा कि आर्य समाज के ज़रिए उन्होंने एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी और शुद्धि मूवमेंट जैसे रिफॉर्म को प्रमोट किया। वो मानते थे कि रिलीजन शुड वॉक हैंड इन हैंड विथ साइंस, रीज़न और मोरालिटी। उन्होंने भक्ति मूवमेंट से अलग होके एक ऐसा रैशनल धर्म को मॉडल दिया जो मॉडर्न वर्ल्ड के सामने हिंदुइज्म को कॉन्फिडेंटली रिप्रेजेंट कर सके। इनका मैसेज जो था बहुत सिंपल था, दैट वेदास आर द ट्रुथ एंड धर्म मीन्स द ट्रुथ, लॉजिक एंड एक्शन। तो दोस्तों, ये थे स्वामी दयानंद जी के पावरफुल रिलीजियस रिफॉर्म्स जिसमें लॉजिक, वेदास और ट्रुथ सबसे ऊपर थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।